गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप? सब बढ़िया। स्वागत है आपका एजुकेट सिविल इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक। आज हम जानेंगे ब्रिक के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, ब्रिक क्या होता है? एक क्ले से बना हुआ एक ब्लॉक होता है जिसे एक शेप, स्पेसिफिक शेप दिया जाता है और इसे हीट करके एक टेम्परेचर पे एक ब्लॉक बनाया जाता है। उसी को हम ब्रिक बोलते हैं। इस ब्रिक के दो टाइप होते हैं। एक स्टैंडर्ड ब्रिक बोला जाता है, कन्वेंशनल ब्रिक बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड ब्रिक जो है हम कंस्ट्रक्शन साइज पे, और कन्वेंशनल ब्रिक ऑल्सो कंस्ट्रक्शन साइज पे यूज किया जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड साइज रहता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9। और कन्वेंशनल ब्रिक का साइज होता है दोस्तों 22.5 इंटू 11.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये 1-2 सेंटीमीटर से वैरी हो सकता है, इसी में कोई कंफ्यूज मत होना। WRD SSC JEA में इसी पे ही कंफ्यूजन किया जाता है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज मत होना। ध्यान से देखिए साइज क्या है। तो ब्रिक के बारे में दोस्तों हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स एंड टेस्ट ऑन अ ब्रिक्स। तो दोस्तों जानते हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ब्रिक्स? तो बेसिकली उसका वाटर एब्जॉर्प्शन, उसका स्ट्रेंथ कितना है और उसका अपीयरेंस कैसा है, इस वजह से हम डिसाइड करते हैं कि ब्रिक्स कौन से क्लास का है। तो बेसिकली दोस्तों ब्रिक्स के चार टाइप में क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला है क्लास 1 जिसे हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स कहते हैं, क्लास 2 जिसे सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, और जामा। ऐसे चार टाइप में हम ब्रिक्स का डिवाइडेशन करते हैं, उसे ही क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दिखते फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर नॉट मोर देन, वाटर एब्जॉर्प्शन जो रेशियो है दोस्तों, नॉट मोर देन 20%। इस पे क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। व्हाट इज द वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स? तो 20% होता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक्स के बारे में, तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो है वो 22% से मोर देन ना होना चाहिए। लेकिन थर्ड है, थर्ड क्लास ब्रिक का वो 25% से ऊपर ना होना चाहिए। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हैं 20, 22, 25, ऐसा हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का स्ट्रेंथ होता है 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सेकंड होता है 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और थर्ड होता है 7 के बिलो जो होता है उसे हम बोलते हैं 7 थर्ड क्लास ब्रिक, जिसका जो स्ट्रेंथ है 7.7 से कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं उसका अपीयरेंस कैसा होता है। तो स्मूथ सरफेस होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, यूनिफॉर्म इन शेप होता है, रेडिश कलर होता है, यूनिफॉर्म रेडिश कलर होता है दोस्तों। ऐसी जो ब्रिक इस अपीयरेंस स्ट्रेंथ और वाटर से वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो में जो बैठता है उसे को हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। नेक्स्ट है सेकंड क्लास, उसका रफ सरफेस होता है, नॉट परफेक्ट रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। थर्ड क्लास ब्रिक्स का जो होता है नॉट प्रॉपरली बर्न होता है दोस्तों, प्रॉपरली बर्न नहीं हो सकती है। और हैविंग लो स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम रहता है। बाद में जो आता है दोस्तों जाम्बा ब्रिक्स, इसको ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, इसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशो हम काउंट नहीं कर सकते दोस्तों, फुल्ली बर्न ओवन बर्न ब्रिक्स होती है, इसीलिए उसका स्ट्रेंथ भी नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि वो इरेगुलर इन शेप होता है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका दिया है ओवर बर्न होता है, वो डार्क ब्लूइश इन कलर होता है और उसका इरेगुलर शेप होता है। तो देखते हैं आगे कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। कंपोजिशन में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली इस ब्रिक्स के कंस्टिट्यूएंट होते हैं सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, लाइम और मैग्नीशिया। ये 5 कंस्टिट्यूएंट ब्रिक्स में कंसिडर किए जाते हैं। जो ज्यादा परसेंटेज में होता है वो सिलिका बोलते हैं, 50 to 60% उसका ब्रिक में पार्ट होता है। तो बेसिकली दोस्तों इसका फंक्शन क्या है? तो इससे इम्पार्ट है यूनिफॉर्म शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ये ब्रिक को शेप और स्ट्रेंथ देने का काम करता है, इसलिए ज्यादा परसेंट में सिलिका है। इसी पे क्वेश्चन आता है कितने परसेंट कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है, तो याद में रख लेना बहुत जरूरी है। आगे का है, अगर ये सिलिका का परसेंटेज ज्यादा हो जाए दोस्तों तो ब्रिक को ब्रिटल भी बना सकता है, इसलिए इसका परसेंटेज 50 to 60 लिया जाता है। एल्यूमिना, एल्यूमिना 20 to 30% होता है। इस इम्पार्ट प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स बनाते समय उसको जो प्लास्टिसिटी का काम जो वर्क प्रोवाइड करता है उसे, इसीलिए इसका 20 to 30% होता है ब्रिक्स में, एल्यूमिना बोलते हैं। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये श्रिंकेज प्रोवाइड करता है ब्रिक्स को। बाद में देखते हैं आयन ऑक्साइड। दोस्तों आप जान ही सकते हैं Fe2O3 आयन, मतलब जो आयन होता है, जो रस्ट आते हुए उसका रस का कलर
होता है रेडिश। तो इसी ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये रेडिश कलर प्रोवाइड करने का काम करता है ब्रिक्स को। बाद में लाइम, लाइम तो आप सब जानते ही होंगे, 4 to 5% इसका परसेंटेज है। इट्स प्रिवेंट श्रिंकेज जो होता है दोस्त ब्रिक्स में, वो प्रिवेंट करने का काम वो लाइम करता है। लास्ट है मैग्नीशिया, ये लेस देन 1% या 1% होता है। ये डिक्रीजेस ऑल्सो श्रिंकेज इन अ ब्रिक्स, ये भी श्रिंकेज डिक्रीज करने का काम करता है। तो आगे देखते हैं अब हम मैन्युफैक्चरिंग, जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है दोस्तों, तो पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। फर्स्ट प्रिपरेशन करते हैं क्ले का, उसमें से वेजिटेशन अलग करते हैं, उसमें पेबल्स कुछ स्टोन होते हैं, उसको हम साइड में करते हैं। बाद में होता है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को मोल्ड किया जाता है। एक स्पेसिफिक मोल्ड होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक और कन्वेंशनल ब्रिक का एक मोल्ड होता है। उस मोल्ड में हम क्ले फिलअप करते हैं और वो एक टेबल मोल्डिंग बोलते हैं, टेबल पे वो मोल्ड किया जाता है। और एक सरफेस, प्लेन सरफेस पे मोल्ड किया जाता है। तो क्यों उसको क्यों किया जाता है कि कुछ हम जब जमीन पे उसको मोल्ड किए करे तो कुछ पेबल्स या कुछ इम्प्योरिटीज होती है, वो उस क्ले को स्टिक ना हो, इसीलिए हम एक प्लेन सरफेस पे ही मोल्ड करते हैं। बाद में आता है ड्राइंग, इसे ड्राइंग करते हैं। बाद में जो मोल्ड किया गया ब्रिक्स होता है उसे हम ड्राइंग करते हैं। और लास्ट आता है बर्निंग्स, बर्निंग करते हैं दोस्तों लास्ट में ब्रिक को, उसे एक किलन में रखते हैं। और किलन होता है उसमें हम रखते हैं बर्निंग करने के लिए, 24 आवर के लिए उसको बर्निंग के लिए रखते हैं। उसका टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री से 1000 डिग्री से 1500 डिग्री के लगभग होता है दोस्तों। क्वेश्चन आता है इस पे से, हम ब्रिक्स को कितने डिग्री पे हीट दिया जाता है, तो उसका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री से 1500 डिग्री में उसका टेम्परेचर होता है। इसे 24 आवर के लिए बर्न किया जाता है। और बाद में वो किलन को ठंडा करने के लिए कम से कम जो ब्रिक का हम जो उसे बोलते हैं भट्टा, जो बोला जाता है ब्रिक का, आपने देखा होगा, तो उसे अनलोडेड करने के लिए ऐसा इधर से हम हीट देते हैं दोस्तों। इधर से लकड़ियां डाली जाती है अंदर में, और इस लकड़ी का जो टेम्परेचर होता है 1000 से 1500 डिग्री के बीच में रहता है। और इस ब्रिक को अनलोडेड किया जाता है कम से कम 10 से 15 दिन के लिए, इसे कूलिंग कंडीशन पे रखा जाता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, और बाद में इसे अनलोड किया जाता है। आगे देखते हैं टेस्ट ऑन ब्रिक्स, ब्रिक्स पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं तभी वो साइट पे यूजफुल रहता है। तो फर्स्ट टेस्ट आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं हम। तो ब्रिक्स को टेस्ट कैसा अप्लाई किया जाता है, तो ब्रिक्स का जो फ्रॉग होता है दोस्तों, मैंने फ्रॉग आपको बोलना भूल गया। फ्रॉग क्या होता है, अगर ये हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर जो इसी खाच बोलते हैं, जिसे एक 10 mm से 20 mm तक लेकर एक बीच में एक खड्डा जैसा रहता है, उसे हम फ्रॉग बोलते हैं। ये फ्रॉग ये मॉर्टर से फिलअप किया जाता है और इस ब्रिक को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है। अगर ब्रिक का स्ट्रेंथ 3.5 से ऊपर आए तो ब्रिक्स इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन। 3.5 के ऊपर इसका स्ट्रेंथ आना चाहिए, तभी ये ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैरी किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन आपने देखा है दोस्तों, जब मैंने क्लासिफिकेशन की ब्रिक्स के तभी, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो रेशो होता है, ब्रिक को 24 आवर के लिए पानी में रखा जाता है और बाद में उसका डिफरेंस निकाला जाता है ड्राई वेट टू द वेट ऑफ द ब्रिक्स, जिसका डिफरेंस आता है उसी से वजह से हम वाटर एब्जॉर्प्शन रेशो टेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। बाद में आता है हार्डनेस। हार्डनेस टेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्त, ब्रिक्स लेते हैं और उसे हमारे नेल से उसे स्क्रैच कर दे, अगर कोई इंप्रेशन ना हुआ आए उसे स्क्रैच का, तो ब्रिक्स हार्डनेस उसका टफ है। बाद में आता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के हम कैसा कैलकुलेट करते हैं, 2 ब्रिक्स लेते हैं और उसको उसे क्रैश करते हैं, उसमें जो रिंगिंग साउंड आता है उसी उसी टेस्ट को हम बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। बाद में आता है दोस्तों एफ्लोरेंसेस। एफ्लोरेंसेस के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एफ्लोरेंसेस क्या होता है। तो एफ्लोरेंसेस ये जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं दोस्तों, जो आफ्टर अप्लाइंग द वाटर जब हम मैसनरी वॉल पे वाटर अप्लाई करते हैं, बाद में कुछ दिनों बाद वहाँ पे कुछ व्हाइट सा
आ जाता है, उस साल्ट आ जाता है उस ब्रिक्स पे, वॉल पे, तो उसी को हम बोलते हैं एफ्लोरेंसेस। तो एफ्लोरेंसेस क्या है? तो सॉल्ट, जो ब्रिक में प्रेजेंट जो साल्ट होते हैं अल्कली के वजह से एफ्लोरेंसेस आता है, तो वही सॉल्ट का जो इंप्रेशन ब्रिक्स पे आता है उसी को हम बोलते हैं एफ्लोरेंसेस। तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं दोस्तों? तो आयरन फायराइड, अल्कली, पेबल्स, वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मैटर एंड लाइम। ये जो है ब्रिक दोस्तों, ये ब्रिक्स के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स में से इन्हें कैलकुलेट किया जाता है। अल्कली क्या करता है? मैंने अभी बोला, जो एफ्लोरेंसेस का काम है वो अल्कली करता है। ज्यादा फायराइट हो जाए, आयन फायराइट मतलब जो रेडिश कलर जो प्रोवाइड करना है उस वो ब्लू कलर जाता, अगर ये ज्यादा हो जाए तो ब्रिक को ब्लू कर देता है। बाद में पेबल्स आते हैं दोस्तों, ये वॉइड का जो हमारा स्पेस रहता है वो ब्रिक को ब्रिटल करने का काम है, पेबल्स करते हैं, उसका प्रॉपर बॉन्डिंग ना हो पाता है इसलिए। वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो यूज द पेबल्स, जो पेबल्स वर्क करते हैं वही वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स वर्क करते हैं। लाइम अगर एक्सेस हो जाए दोस्तों तो ब्रिक मेल्ट होता है, इसलिए लाइम का ही प्रोपोर्शन हमें जो देखा 4 से 5% लाइम का प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा। तो अगला टॉपिक हम लेके आएंगे सीमेंट। थैंक यू।